गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनुपम। और कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट? सर अच्छा चल रहा है सर। वो आप लोगों ने कुछ आगे बना रहे हैं इसमें मिनी प्रोजेक्ट जो दिया गया था? सर अभी उसमें सर चल रहा है सर। ओके, पैरेलली इसमें काम करते रहिए और जो ग्रुप में हैं उन लोग को साइन करते रहिए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। आपस में कोऑर्डिनेट यस करते सर। रहिए, ठीक है। और धीरे करके ओके हम सर। लोग सीख रहे हैं। आज पांचवी लैब है और उसमें हम लोग क्लास डायग्राम का देखेंगे। लोग आ जाएं थोड़ा सा। तब तक आप लोग असाइनमेंट गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर लीजिए। यस सर कर लिया। हाँ हाँ, तो अभी लोग ज्वाइन हो जाएं क्योंकि हम लोग असाइनमेंट को पहले आपको बता देंगे कैसे बनता है, क्या करते हैं। उसके बाद फिर सेकंड सेक्शन में वो आपका जो पिछला थर्ड फोर्थ का है वो वाइवा होगा। तो उसको भी प्रिपेयर करके आपको डन दिखाना है उसके चीज़ों को। तो वाला भी अपना कंटेंट रख लीजिए। लोग ज्वाइन हो रहे हैं लंच के बाद। 2 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक आ रहे हैं। सर हाँ, हार्दिक तिवारी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट जरा सा और वेट सर करिए। इन तीनों के एक एक फिगर बने क्या? क्या चीज़? तो तीनों के एक ही एक फिगर बनेंगे ना सर? मैं समझा नहीं आप किस असाइनमेंट की बात कर रहे हो बेटा? असाइनमेंट जो दिया है उसकी बात कर रहे हैं? यस सर। आज का जो असाइनमेंट है, आज के यस सर। असाइनमेंट। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ यस हाँ, सर। तो अब हाँ, तो अभी मैं बेटा बता रहा हूँ उसमें आज के असाइनमेंट में हम लोग क्लास डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो क्लास डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, मैं अभी बताता हूँ। थोड़ा वेट कर लूँ, लोग ज्वाइन अभी नहीं हुए। और उसको हाँ, सर आपने पूछा है कि एक एक कर, हाँ एक एक ही करना है। क्लास डायग्राम जैसे कि आपको दिया है असाइनमेंट में। असाइनमेंट में आपको दिया हुआ है कि क्लास डायग्राम ड्रॉ करना है एटीएम सिस्टम का। ऑटोमेशन टेलिंग मशीन जो होती है, एटीएम सिस्टम होता है, उसका क्लास डायग्राम बनाना है। उसको अभी हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, सिंबल बताते हैं आपको। फिर दूसरा आपको क्लास डायग्राम ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का बनाना है। ऑर्डर मतलब कोई चीज़ आप अगर किसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑर्डर देते हैं तो उसका कैसे फुलफिलमेंट होता है। सपोज करिए आप किसी होटल में हैं, वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, वहाँ पे ऐसा स्कीम होता है। रेस्टोरेंट में है, वहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट हो सकता है। तो इस तरह में ऑर्डर मैनेजमेंट में आपको उसको उसका क्लास डायग्राम बनाना है। तीसरा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आप अपने टिकट को बुक कर रहे हैं, रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसका क्या डायग्राम होगा वो। तो तीनों के एक एक ही क्लास डायग्राम बनेंगे जो आप पूछ रहे हैं। एक एक डायग्राम बनेगा। तो सर पहले वाले लैब में आपने मुझे 9 नंबर दिए थे सर, इसमें ऑनलाइन में 8 नंबर दिया है। तो 8 9 से फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, इसमें जैसे कुछ लोगों ने पिछले जो थर्ड असाइनमेंट है उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि वो आप एटलीस्ट 2 2 प्रोजेक्ट के वो बनाएंगे। तो कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने नहीं हाँ बना सर, पाया। दो दो में सर मैंने दो दो बनाया है सर, हर फिगर के, हाँ, तो हर आठ क्वेश्चन के। नंबर और 9 नंबर को फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एवरेज में आपका सब इक्वल ही हो जाएगा। अ, तो उससे वो नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपने रहा होगा, उस तरह से किया गया। 9 जब किया होगा उसमें कुछ और किया होगा आपने। ठीक है, मुझे लगता है कि आप और लोग 8 लोग तो आ गए, बाकी बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, बताएंगे। आज कम लोग ज्वाइन किए हैं क्या क्लासेस में भी? क्लास हुई हैं आज, सबकी क्लासेस हुई हैं? नो सर, सभी लोगों ने मोस्टली लोग ज्वाइन किए हैं। तो अभी तो 8 लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ग्रुप में बहुत कम लोग आए सर हैं। अभी सर लंच कर रहे होंगे और क्या सर, खाना खा रहे होंगे अभी। अरे भाई, खाना कितनी देर खाएंगे? 12:55 से लंच हुआ है और 1:40 तक हो सर घर हुआ है। पे है ना सर, घर पे है ना इसीलिए। नहीं, घर पे तो हम लोग भी हैं। चलिए ठीक। तो हम काफ़ी वेट नहीं करेंगे, एक 141, बस 2 मिनट और वेट कर ले, 2 3 मिनट।
फिर बताते हैं। तब तक आप लोग अपना तीसरा और चौथा इसका डन देख लीजिए, उसको अरेंज कर लीजिए, उसको डन देखना है और उसका वाइवा होना है। फर्स्ट का हो चुका है, फर्स्ट सेकंड का, तीसरा चौथे का आज वाइवा होगा। तो गरिमा कह रही है कि इसका नेट स्लो है सर, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। नहीं, गरिमा का आ रहा है, नाम आ रहा है, ज्वाइन है। हाँ, अगर अभी तो फिलहाल नाम आ रहा है इनका, गरिमा सिंह का। हाँ सर, बार बार लॉगआउट हो जा रही है ना, तो ये बता रही है कि इसका नेट स्लो है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी तो नाम आ रहा है, देखा जाएगा आगे। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अब जो मैं 45 तक वेट करता हूँ खाली, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना बताना, क्योंकि इस पूरा ये समझाने में लगेगा टाइम। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब दोबारा से रिज्वाइन करेंगे हम लोग, तो उसमें आप लोग का वाइवा और वो सब चीज़ें होंगी। डन नॉट डन, फर्स्ट आप में मैं उसको बता देता हूँ कैसे आपका क्लास डायग्राम होता क्या है, कैसे बनाते हैं। अभी जो असाइनमेंट तब तक बता देते हैं, तब लोग ज्वाइन हुआ है। जो आपका 5th असाइनमेंट है आपका, जैसा अभी पूछा भी था इन्होंने, 5वें असाइनमेंट में हम लोग आज क्लास डायग्राम का देख रहे हैं कि क्लास डायग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो इस असाइनमेंट आपका गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है, और इसको मैं एक बार आपको शो भी कर दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट है आपका, इधर कहाँ गया, हाँ। तो इस असाइनमेंट में आज की जो एक्टिविटी है आपकी, इसमें हम लोग जो क्लास डायग्राम को देख रहे हैं कि क्लास डायग्राम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या होता है, कैसे सिंबल होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 3 क्लास डायग्राम आपको बनाने हैं। पहला एटीएम सिस्टम का बनाना है, जो एटीएम ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन होती है, उसमें कैसे वर्किंग होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के थ्रू। दूसरा आपका ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। तीसरा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। साथ में ही जैसे कि अभी नंबर्स की बात, नंबर क्यों कटे हैं या कुछ कम, पहली बात तो कम्प्लीटली जब आप डायग्राम बनाएं क्लियरली बनाएं। कुछ डायग्राम गलत थे या क्लियरली सिंबल नहीं बना हुआ है, रफली मैनेजमेंट किया हुआ है। और डायग्राम के साथ साथ आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। जब डायग्राम बना देते हैं तो उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या पर्पज है, क्या रोल है, उसको भी आपको आधे पेज, एक पेज में डिफाइन करना है। केवल डायग्राम खींचना ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन भी करना है कैसे वर्किंग हो रही है, क्या उसमें अलग अलग कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट कैसे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं, उसका आपको आधे पेज का या एक पेज का हैंड रिटन लिखना है। हर एक्टिविटी, जैसे कि फर्स्ट पे क्वेश्चन का है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये भी आप उसमें ऐड करिए। कुछ लोगों ने, बच्चों ने किया भी था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया था। ओके, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्लास डायग्राम एटीएम सिस्टम का बनाना है, फिर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का बनाना है और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास डायग्राम के बारे में समझते हैं, उसके सिंबल को जानते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आपको एक्टिविटी को देखेंगे। तो क्लास डायग्राम जो आपका है उसको समझते हैं। क्लास कॉन्सेप्ट सभी जानते हैं। हम लोगों ने आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले क्लास डायग्राम का आने से पहले हम लोग उसके पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको उप्स प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है आपकी, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालिसिस पे डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पे जो भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को क्लासेस और ऑब्जेक्ट के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो डायग्राम आपका, वो जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हो जाती है। इसी में हम आप लोगों ने पढ़ा है, जावा या सी प्लस प्लस में पढ़ भी रहे हैं, जानते भी हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ आपके फीचर्स होते हैं। जैसे कि आप 5 फीचर्स जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग और डेटा हाइडिंग। तो इस तरह से आपके ये जो फीचर्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं। जिसमें हमारे पास लैंग्वेज आप सी प्लस प्लस, जावा, ये सब लैंग्वेजेस होती हैं। जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें सी प्लस प्लस, जावा मेन लैंग्वेज आती है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि क्लासेस ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास का, इस क्लास वर्ड का मीनिंग ये है कि जब आप किसी भी ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ
जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनका अगर सिमिलर बिहेवियर मिलता है, सिमिलर फीचर मिलता है, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। जैसे अगर आप आपके कॉपी में बताया भी, बुक में बताया भी गया होगा कि ह्यूमन क्लास है, एनिमल क्लास है। तो ह्यूमन क्लास है तो ह्यूमन क्लास के अंदर जितने भी आपके वो हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिमिलर होंगे। मैक्सिमम सारे एनिमल्स के एट्रीब्यूट्स जो होंगे, बिहेवियर होंगे, वो सिमिलर होंगे, फीचर्स सिमिलर होंगे। इसीलिए उनको कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम एनिमल है। जितने भी दुनिया भर के ह्यूमन हैं, अर्थ के टोटल ह्यूमंस हैं, उनके जो भी फीचर्स होंगे वो फीचर्स आपके होने की वजह से वो एक कैटेगरी ह्यूमन बीइंग में रखे गए हैं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है और ये आपका एनिमल है, इसी तरह से आपका व्हीकल, व्हीकल क्लास का एग्जांपल आप बता सकते हैं कि जितने भी व्हीकल्स होती हैं उनके उनमें जैसे कि व्हील है, स्टीयरिंग है, और आपका वो फ्यूल है, एनर्जी कंजम्पशन है, स्पीड है, ये सारी चीज़ें फीचर्स में आती हैं। तो जब उन किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप आइटम्स को उनके कॉमन बिहेवियर के हिसाब से एक एक ग्रुप में रखा जाता है तो उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। तो क्लासेस के बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया, व्हीकल बताया, ह्यूमन बीइंग बताया और एनिमल बताया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अगर आप क्लासेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर, कॉमन फीचर, तो वो क्लास कराएगा। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्लास के ओवरऑल सारे फीचर्स को रखती है, सारे प्रॉपर्टी को रखती है। जैसे व्हीकल क्लास का अगर आप कार बोलते हैं तो कार एक व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में वो सारे फीचर्स रहेंगे जो क्लास व्हीकल में होते हैं। तो ऑब्जेक्ट में ऑल फीचर्स होते हैं जो जिस जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के कुछ इंडिविजुअल फीचर भी होते हैं, अपने भी फीचर होते हैं। जैसे कि कार भी एक व्हीकल है, बस भी एक व्हीकल है, ट्रक भी एक व्हीकल है। लेकिन कार में जैसे स्टीयरिंग है, स्पीड है, फ्यूल है, उसमें भी डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, अलग अलग फीचर्स हैं। और बसेस में भी फीचर्स हैं, सीएनजी है, पेट्रोल जो भी है, ट्रक में भी अलग है। तो ऑब्जेक्ट के कॉमन फीचर्स तो होते ही हैं क्लास के रिगार्डिंग, लेकिन उसके कुछ इंडिविजुअल फीचर होते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे कि आपका व्हीकल क्लास का एक आपका ट्रक है, कार है, और अदर भी हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और यहीं पे हम लोग आपके सामने भी लिखा हुआ है क्लास। अब सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे अभी आप एटीएम सिस्टम बनाएंगे या जो भी सिस्टम बनाएंगे, तो उस सॉफ्टवेयर में अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइज में बिल्ड कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट और क्लासेस में उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो जो वो है उस एप्लीकेशन को आप उस एप्लीकेशन का क्लास डायग्राम बना सकते हैं। क्लास डायग्राम क्या है, अब यहाँ पे हम आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाने जा रहे हैं, ना जावा, ना सी प्लस प्लस, लेकिन ये हमने उसका एक वो ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। क्लास डायग्राम जो हमारा मेन एग्जाम इसका ऑब्जेक्टिव है लैब का। तो क्लास डायग्राम होता क्या है? क्लास डायग्राम आपके सामने डेफिनेशन में लिखी हुई है कि क्लास डायग्राम इन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is a static structure that gives an overview of a software. क्लास डायग्राम एक डायग्राम मतलब कि एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, एक कुछ सिंबल होगा, और क्लास डायग्राम मतलब ये क्लासेस को रिप्रेजेंट करेगा। अभी तक मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर किया। तो क्लास डायग्राम इन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए स्टैटिक स्ट्रक्चर दैट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो स्टैटिक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर इज नॉट चेंजेबल, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्लास डायग्राम का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितने भी आपके ओवरऑल सिस्टम है उसका जो स्टैटिक स्ट्रक्चर है वो आपका इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बनने से पहले जो आपका कंसेप्चुअल ओवरव्यू है, जिसमें हमने अलग अलग क्लासेस को डिफाइन किया है, तो उन क्लासेस वो क्लासेस आपस में कैसे इंटरलेटेड हैं, कैसे डिपेंडेंट हैं, किस रिलेशनशिप से वो जुड़ी हुई हैं। जैसे सॉफ्टवेयर बनता है तो एक क्लास में तो बन नहीं पाएगा, कई सारे क्लासेस बनेंगे।
कई सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो उन यहाँ पे क्लासेस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा डायग्राम हम लोग बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्लासेस की डायग्राम, क्लासेस को देखा जाएगा और उन क्लासेस कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी रिलेशनशिप की डिटेल होती है। एट्रीब्यूट की डिटेल होती है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज द फीचर ऑफ द क्लास, प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। जो मैंने बताया, किसी क्लास की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो जो उसके विच इज कॉमन अमंग द ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो एट्रीब्यूट होते हैं। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन इज सिमिलर टू एज फंक्शन। ऑपरेशन जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो क्लासेस होंगी क्लास डायग्राम के अंदर, एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रॉपर्टीज को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेशंस मतलब कि फंक्शंस होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेशन को फंक्शन कहते हैं और एट्रीब्यूट को वेरिएबल कहते हैं, अगर प्रोग्राम से आप कंपेयर करें। और क्लासेस को तो क्लास कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्लासेस रिप्रेजेंट करेंगे, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेंगे या वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑपरेशंस रिप्रेजेंट करेंगे। ऑपरेशन फंक्शन होता है। वेरिएबल की बात जहां पे आती है, तो वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप जुड़ा हुआ होता है। अभी हम लोग डायग्राम में भी आपको बता दे रहा हूँ कि वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप, जैसे कि एग्जांपल है कि सपोज करिए नेम है, तो नेम का डेटा टाइप अल्फाबेट्स है, अल्फाबेटिक है, कैरेक्टर है। और ऐसे ही आपका एज है तो वो न्यूमेरिक हो गया, अगर मार्क्स है तो वो आपका न्यूमेरिक हो गया, परसेंटेज है तो फ्लोट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द वेरिएबल, द डेटा टाइप इज डिफाइंस। तो वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप होता है, मतलब कि आपकी क्लास डायग्राम के अंदर क्लास का नाम होगा, डेटा वेरिएबल होगा और उसका डेटा टाइप होगा। ठीक है। इसके साथ साथ ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस, फंक्शंस। ऑपरेशंस या एक्शन को हम कह सकते हैं रियल लाइफ में, लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम उसको फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन आप लोग जानते ही हैं, जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। फंक्शन क्या करता है? कुछ इनपुट लेता है एंड परफॉर्म सर्टेन एक्शन। आफ्टर परफॉर्मिंग दैट एक्शन इट गिव्स द सर्टेन आउटपुट। तो फंक्शन के अंदर इनपुट्स एज ए पैरामीटर पास होता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, कुछ कैलकुलेशन करता है, सर्टेन स्टेप कैलकुलेट करने के बाद वो रिटर्न करता है रिजल्ट को, तो फंक्शन होगा। तो क्लासेस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनके डेटा टाइप होंगे और फंक्शन होंगे। इसके साथ साथ जो क्लास डायग्राम होता है वो रिलेशनशिप भी देता है। रिलेशनशिप का मीनिंग यह है कि वो डिपेंडेंसी दिखाता है कि एक क्लास, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो उसके वेरियस जो ऑब्जेक्ट वेरियस क्लासेस हैं, वो आपस में कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, कौन से इंफॉर्मेशन के थ्रू वो डिपेंडेंट हैं दूसरी क्लास से, तो उनकी रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन करता है। तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि क्लास डायग्राम में होता क्या है। क्लास डायग्राम को अगर डिफाइन करना चाहें, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए स्टैटिक स्ट्रक्चर दैट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय डिस्प्लेइंग क्लासेस, एट्रीब्यूट, ऑपरेशंस एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द ईच अदर। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है, दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द क्लास डायग्राम। होपफुली आपको सभी को क्लियर होगा। इसके आगे क्या होता है? दिस डायग्राम इंक्लूड द क्लास नेम। अब इसमें अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं। बनाने के पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, रूल पता होनी चाहिए। तो डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता क्या है, इसको समझते हैं। जब भी क्लास डायग्राम आप बनाते हो तो उसमें क्लास नेम होता है, क्लास नेम के साथ साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट, अगेन मैं बता रहा हूँ, एट्रीब्यूट को वेरिएबल कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में, और डेटा टाइप उसके साथ में जुड़ा होता है। वेरिएबल एट्रीब्यूट के साथ साथ ऑपरेशंस लिखे जाते हैं जिसको फंक्शंस बोलते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्लास डायग्राम के अंदर। क्लास डायग्राम का मेन पर्पस क्या है, मोटिव क्या है? तो क्लास डायग्राम हेल्प करता है टू कंस्ट्रक्ट द कोड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्लास डायग्राम को देख के आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लास डायग्राम आपको क्लासेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे रहा है। उस क्लास, अगर आप कोई क्लास बनाने जा रहे हो सॉफ्टवेयर में, तो उस क्लास में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से उसमें फंक्शंस हैं। ये सारे फंक्शंस और वेरिएबल जो हैं, जब आपको ये पता चल जाता है तो आपकी प्रोग्रामिंग इजीली हो जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस, जावा, जो भी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनमें क्लासेस और फंक्शन का ही मेन रोल होता है। तो इस ये डिटेल आपको जब पता चल जाएगी क्लास डायग्राम से, तो आप इजीली डेवलपमेंट करते हैं। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, क्लास डायग्राम बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने यहाँ जाना, उसकी यूटिलिटी जानी, या क्यों हम क्लास डायग्राम बनाएं। माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है, तो इसलिए बनाएं क्योंकि एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर आपको क्लास डायग्राम हेल्प करेगा। अगेन क्लास डायग्राम डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास डायग्राम से कुछ और चीजें पता चलती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का टाइप पता चलता है कि भाई हमें पता है कि ऑब्जेक्ट वो सारे फीचर रखेगा जो क्लास रखेगा।
एंड ऑब्जेक्ट कैन बी कैपेबल टू एक्सेस द मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। तो जितने भी क्लास के मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शंस होते हैं, मेंबर वेरिएबल भाई जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, मेंबर फंक्शन ऑपरेशंस हैं, इनको एक्सेस करने की क्षमता होती है ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी देता है ये। Class diagram defines the type of object in the system and the different types of relationship that exists among them। जितनी तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है, कि रिलेशनशिप जानना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई क्लास कोई वैल्यू पास कर रही है, दूसरी क्लास से कोई वैल्यू एक्सेस हो रही है, या क्लास से सब क्लास बन रही है, सुपर क्लास बन रही है, तो इस तरह का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है, ये ओवरव्यू पूरे सॉफ्टवेयर का जो ओवरव्यू दे रहा है आपको, एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा है। अभी एप्लीकेशन बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसका जो ओवरव्यू दे रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दिस मॉडलिंग मेथड कैन रन विद ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। क्लास डायग्राम का ये मस्ट है अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर डेवलपर काम कर रहा है, सबसे पहले वो क्लास डायग्राम ही बनाता है, जिससे वो इजिली अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में क्लास डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि हम लोग यूएमएल में यूज करते हैं। क्लास को क्लास अगेन मैंने बताया, क्लास रिफर कर सकती है दूसरी क्लास को, क्लास एक या दूसरी क्लास से वैल्यू एक्सेस कर सकती है। जैसे आप लोग कई सारे कॉन्सेप्ट सब क्लास सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके साथ साथ आप इंटरफेसेस बनाते हो, उसका भी यूज आपने जावा में देखा है। तो क्लासेस का यूज हर जगह होता है। क्लास जो है वो इनहेरिट करती है अदर क्लासेस को, मैंने अभी बता ही दिया। तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं, सभी लोग को पता है ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंबल एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, केवल एक सिंबल बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे क्लास डायग्राम देखोगे तो कैसे आप पहचानेंगे कि क्लास डायग्राम है कि नहीं, भले ही उसमें लिखा हो ना लिखा हो। क्लास डायग्राम अगर बनता है तो उसमें इस तरह का ये सिंबल बना हुआ है। और एक चीज और, ये जो नंबर कटने का आपकी लैब में ये भी रीजन होता है कि अगर आपने सिंबल सही नहीं बनाया है, उसका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं किया है, तो इस पे भी आपके नंबर कटते हैं। तो करेक्ट सिंबल बनाइए, क्योंकि भले ही सिंबल सिमिलर हो लेकिन उनका मतलब अलग रहे। यहाँ पे इस तरह का सिंबल बनता है, इसमें 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट इन द टॉप लेवल सेक्शन इन द क्लास डायग्राम हम लोग क्लास का नाम लेते हैं। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। सर आवाज ब्रेक कर रही बीच बीच में सर। बेटा आज कुछ नेटवर्क का बता रहा, इसलिए मैंने वीडियो भी ऑफ कर रखा है कि आज नेट बार बार हो जा रहा है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा, जो आपका क्लास है वो क्लास का नाम होता है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्लास का नाम है। इसके बाद मैंने बताया क्लास डायग्राम में, क्लास के अंदर डायग्राम के अंदर क्या होता है, उसके ये होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट जो है या उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टाइप दिया हुआ है, अकाउंट नेम दिया हुआ है, डेट रिलीज दिया हुआ है, लोन अमाउंट दिया, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है। लोन वेरिएबल जो भी होंगे वो अपने क्लास से रिलेटेड होंगे। तो टाइप है, अब उसके साथ जो उसका डेटा टाइप जरूर जुड़ा हुआ है। हर वेरिएबल के साथ डेटा टाइप मस्ट है, जो ये बताता है कि वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर किए हुए। टाइप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर किए हुए। मान लिया कि ये लोन अकाउंट का टाइप है कि वो आपका होम लोन है, कि आपका वो व्हीकल लोन है, किस टाइप का लोन है, तो मॉर्गेज लोन है, तो ये टाइप बताएगा। तो ये सब नाम मैंने बोले, तो ये सब टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। अकाउंट नेम क्या है, अकाउंट नेम भी आपका स्ट्रिंग है। अकाउंट नेम न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट नेम में आपका टोटल ऐसे बड़ा सा अकाउंट है, तो वो आपका मान लिया ये अकाउंट होल्डर का नाम होगा, किसके नाम पे है। डेट रिलीज, कब आपको लोन मिला, तो डेट टाइप में होगा। लोन अमाउंट कितने का अमाउंट है, तो ये नंबर दिया हुआ है। तो डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जैसे कहीं पे आप इंटीजर यूज करते हो, कहीं पे फ्लोट यूज करते हैं, कहीं पे डबल यूज करते हैं, कहीं पे आप वो न्यूमेरिक यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप हमेशा कोलन के बाद लिखा होता है, कोलन के पहले आपका वेरिएबल लिखा होता है। तो जितने भी वेरिएबल्स हो उनको डेटा टाइप के साथ लिख दीजिए, सारे 2 4 6 10 जो भी है। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन ये वाला ब्लॉक बना हुआ है, इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा, दिस इज द फंक्शन ऑपरेशन। जो आपका क्लास है कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रीन्यू का फंक्शन। रीन्यू फंक्शन अब क्या कर रहा है वो अंदर नहीं जाना है, कोडिंग नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बता रहा है रिन्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके लोन अकाउंट को रिन्यू कर रहा है, मतलब कि आगे एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड का मतलब कि आगे बढ़ रहा है। सपोज करिए इन्होंने एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, सपोज करिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो स्टूडेंट में नेम, क्लास, रोल नंबर, कोर्स, ये सब देंगे, मार्क्स देंगे, ईयर देंगे।
उसके साथ साथ फंक्शन क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन है, उसका फिर आपका जो एग्जामिनेशन है, रिजल्ट है, ये सब आप, रिजल्ट जनरेशन है, और ये सब आप दे सकते हो। तो ये सब आपका फंक्शन हो गया। फंक्शन के आगे हमेशा ये ब्रैकेट लगा होगा, दिस सिग्निफाई दैट दिस इज द फंक्शन ऑपरेशन। तो क्लास के अंदर तीनों चीजें आ गई, नाम आ गया, वेरिएबल, टाइप, देन फंक्शन। तो ये क्लास डायग्राम हो गया। ये तो हम लोगों को समझा। कुछ और समझते हैं। क्लास डायग्राम जो है आपका मोस्टली यूएमएल डायग्राम में यूज होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में यूज होता है, स्टैंडर्ड टूल है, और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मेजरली यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्लास डायग्राम जो होता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। क्लास डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिक व्यू ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक व्यू दे देगा आपको कि अलग अलग क्लासेस कहाँ से बनी हुई, मतलब कि प्रोग्रामिंग लेवल पे आपको चीजें बता दे रहा है कि वेरिएबल और फंक्शन, उसके अंदर केवल आपको कोडिंग लिखनी है, उसका डेटा टाइप भी आपको बता दे रहा है। तो ये सब एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक व्यू ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। पूरे सिस्टम का स्टैटिक व्यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्लास डायग्राम देगा। इसके साथ साथ जो मेजर पॉइंट है क्लास डायग्राम को बनाते समय, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद ये दिखा है कि द नेम ऑफ द क्लास डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल। कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है क्लास डायग्राम बनाते समय, कि जब क्लास डायग्राम बनाएं तो जो भी आप नेम ऑफ द क्लास डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल, कि जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आप देख रहे हो लोन अकाउंट है, अगर यहाँ पे लोन अकाउंट की जगह पे लिखा होता कि माई अकाउंट लिखा होता, सपोज करिए, तो माई अकाउंट लिखा हुआ होता तो मैं नहीं समझ पाता कि ये माई यूजर के अकाउंट के बारे में है, कि लोन के बारे में है, कि बैंक के बारे में, नहीं पता चलता। तो अगर आपने क्लास का नाम सही नहीं रखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे कोडिंग तो है नहीं कि आप उसको जान जाए, वर्किंग तो है नहीं, केवल यही डायग्राम है, तो अगर आपने क्लास का नेम सही नहीं रखा है अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग फीचर, देन इट इज इररिलेवेंट। तो भाई यार यहाँ लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द क्लास डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल टू डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मेजर एस्पेक्ट है उसको शो होना चाहिए। Each element and their relationship should be identified in the advance। जो भी रिलेशनशिप है वो भी एडवांस में आपको दिखनी चाहिए। कैसे बनेगी अभी मैं दिखाता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट्रीब्यूट, मेथड्स ऑफ ईच क्लास शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड हैं, वो सब क्लियरली पता होने चाहिए। यहाँ पे एक एक वेरिएबल क्लियर बता रहा है कि क्या है। ऐसा नहीं डेट ऑफ रिलीज है हमने लिख दिया इसको नंबर, क्योंकि सभी को पता है कि डेट ऑफ रिलीज मतलब डेट का टाइम है, इसका तो डेटा टाइप हमेशा डेट होना चाहिए। तो डेटा टाइप और वेरिएबल नेम भी प्रिसाइज होना चाहिए क्लियरली। नेक्स्ट है फॉर ईच क्लास मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी स्पेसिफाइड, एज अननेसेसरी प्रॉपर्टी विल बी मेक डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड। इसके साथ ही साथ जब आप डायग्राम बनाएं तो जो इसेंशियल वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको जरूर रखिए। जैसे कि आईडी, जैसे रोल नंबर है, जैसे आईडी है, उसको रखना जरूरी है, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रहा है। इसके बाद जो भी, जैसे कि यहाँ पे नेम, डेट ऑफ रिलीज, लोन अमाउंट है, कहीं पे आपका नेम होगा, कोर्स होगा, मार्क्स होंगे, आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है उनको रखना जरूरी है। अननेसेसरी सारे वेरिएबल को हम क्लास डायग्राम में नहीं बनाते हैं। अगर आप सारे वेरिएबल को बना देंगे तो आपका क्लास डायग्राम मैशी बन जाएगा और उसको मेंटेन करना या समझना आसान नहीं है। तो आप इसेंशियल एट्रीब्यूट को रखिए और इसेंशियल चीजों को दिखाइए और नॉन इसेंशियल चीजों को हाइड कर जाइए। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप बताता है। इसका नेक्स्ट है यूज नोट्स वेयरएवर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ द डायग्राम एट द एंड ऑफ द ड्राइंग, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द डेवलपर। मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी डायग्राम आप बनाएं, केवल आप ड्रॉ कर देते हो या कर देते हैं अपने आप ड्रॉ। कुछ लोग बनाते हैं तो वो नेट से कॉपी किया बनाते हैं, नेट से कॉपी किए में हो सकता है सिंबल गलत हो, फीचर गलत हो। तो अपने आप डायग्राम बनाइए कॉन्सेप्ट सोचते हुए। दूसरी चीज क्या है कि नोट जरूर लिखिए, क्योंकि एक सिंबॉलिक डायग्राम है। अगर डायग्राम के बारे में आप समझा के लिखेंगे नहीं, पैराग्राफ या नोट नहीं लिखेंगे, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपको पता है, एक्सपर्ट को पता है कि इस डायग्राम में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब किसका क्या मतलब है। लेकिन जो अननोन डेवलपर है या नॉन यूजर है, उसको आपके क्लास डायग्राम को समझना आसान नहीं होगा। इसीलिए प्रॉपर नोट बनाना, whenever required to describe some of aspect of the diagram। जहाँ पे जरूरत हो कि वेरिएबल नेम बताना है आपको, क्या यूज हो रहा है, क्या पर्पस हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि रिन्यू और एक्सटेंड में क्या क्या डिफरेंस है। नाम से क्लियर हो रहा है लेकिन बेसिक डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो हर चीज को आप नोटिफाई करिए। और
इससे ये आपका मेन हो गया। इसके बाद फाइनली भी बिफोर मेकिंग द फाइनल वर्जन द डायग्राम शुड बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन पेपर एंड रीवर्कड एज मेनी टाइम एज पॉसिबल टू मेक करेक्ट। डेवलपर एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने से पहले कई बार इसका ब्लूप्रिंट बनाए, बार बार उसको बनाए पेपर पे, क्योंकि हो सकता है एक बार क्लास डायग्राम सही ना बने, उसके बाद उसको करेक्ट करें। तो आपका जो डायग्राम अगर सही नहीं बन पा रहा तो उसको बार बार प्रिसाइज करिए, बार बार उसके रिलेशनशिप को देखिए, बार बार वेरिएबल को देखिए, क्या एसेंशियल है, क्या छूटा तो नहीं है। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इजी रिव्यू लेंगे, उतना ही आपका अच्छा प्रोग्रामिंग होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें क्लास डायग्राम बनाते समय याद रखनी पड़ी। इसके बाद जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि सपोज करिए आप क्लास डायग्राम बनाने जा रहे हैं ऑर्डर सिस्टम का, जब मैंने आपको दिया भी मैंने है ये वाला, तो ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बस सोचिए कैसे ऑर्डर सिस्टम काम क्या करता है। एग्जांपल ऑर्डर सिस्टम कोई एप्लीकेशन है, उसके लिए क्लास डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यू शुड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द ऑर्डर सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि रेस्टोरेंट में ऑर्डर करवाने जा रहे हैं या कहीं पे आप ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो उसमें उसका पूरा सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। तो वही लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड कस्टमर आर आइडेंटिफाइड एज अ टू एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी ऑर्डर सिस्टम के दो पार्ट होंगे, मेनली बहुत सारे होंगे, लेकिन ऑर्डर में कस्टमर का होना जरूरी है और ऑर्डर का होना जरूरी है। दे हैव वन टू मेनी रिलेशनशिप। ये भी हो सकता है कि कस्टमर कई सारे ऑर्डर करता है, सभी को पता है कस्टमर एक ऑर्डर कर सकता है, कई सारे ऑर्डर कर सकता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात आ रही है। इसके साथ ऑर्डर क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इज आल्सो टू कंक्रीट क्लासेस। ऑर्डर के पास दो चीजें हैं, एक स्पेशल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर है। स्पेशल ऑर्डर कोई मतलब कि किसी ओकेजन पे, मान लिया कि न्यू ईयर पे या आपका बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे स्पेशल ऑर्डर आते हैं। नॉर्मल ऑर्डर जो जनरल ऑर्डर चलते हैं, तो वहाँ पे है ऑप्शन। अगर मतलब ये आपने दिया है तो ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। द टू इनहेरिटेंस क्लासेस, दो इनहेरिटेंस क्लासेस भी होंगे इसके अंदर, विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑर्डर क्लासेस, ये भी आप दे रहे हो। इसमें आपका दो फंक्शन हम लोग को क्लियर हो रहा है, डिस्पैच और रिसीव। डिस्पैच का मतलब कि आपका वहां से ऑर्डर मतलब कि डिस्पैच हुआ, भेजा गया। रिसीव आपने रिसीव कर लिया। तो ये मेन फंक्शन हो गए। अब आप ऑर्डर क्लास का ये क्लास डायग्राम बनाने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्लास डायग्राम में यहाँ पे क्लास नेम फर्स्ट इज द क्लास कस्टमर एंड देन ऑर्डर, बेसिक। तो कस्टमर टेक्स सेवरल ऑर्डर्स, कई सारे ऑर्डर दे सकता है। तो कस्टमर में आपने वेरिएबल नेम लिखा, एक लोकेशन लिख दी। आप ये डिजाइन फिक्स नहीं है, आप नेम लिखने के साथ साथ उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस जो भी लेना चाहें, ऑर्डर आईडी जो भी देना चाहें, या कस्टमर आईडी, ये सब दे सकते हैं। उसका डेटा टाइप दीजिए कोलन के बाद में। जो जो फीचर आपको चाहिए वो लिख दीजिए। इसमें संख्या डिसाइड नहीं है, 2 4 6 जो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट वेरिएबल को आपको रखना है। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन में क्या है, आपको ऑर्डर वो लिखना है, फंक्शन रखना है। तो सेंड ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर, और जो भी फंक्शन होगा अपनी कस्टमर क्लास से रिलेटेड होगा। सेंड ऑर्डर कस्टमर करेगा, रिसीव ऑर्डर कस्टमर करेगा, कंफर्मेशन कस्टमर नहीं कर सकता, या ऑर्डर का मेंटेनेंस कस्टमर नहीं कर सकता। तो जिस तरह का फंक्शन कस्टमर करेगा उसी तरह का फंक्शन होगा। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू दैट क्लास। इसके साथ साथ अभी ऑर्डर है। ऑर्डर जो क्लास है एक कस्टमर को डील करती नहीं है। कोई होटल है, कोई वो रेस्टोरेंट है, एक बार में 10 कस्टमर बैठे हुए हैं साथ में, सबका ऑर्डर अलग लगा रहा है। लेकिन जो सेंट्रलाइज वहाँ पे वो है बनाने वाला है, वहाँ ऑर्डर मैनेज करने वाला है, वो तो सबको डील करेगा। तो n नंबर ऑफ ऑर्डर मैनेज बाय द सिंगल कस्टमर, या ये कह सकते हैं कि एक ऑर्डर क्लास है, कई सारे कस्टमर को डील करे, लेकिन एक कस्टमर 1 to n का रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप है जिसको हम लोग आगे चल के कार्डिनलिटी बोलते हैं, ER डायग्राम में बोलते हैं, तो ये चीज यहाँ पे भी शो हो रही है। तो अब ये ऑर्डर क्लास है, ये क्या है, अब अभी आपको इसमें इस सिनेरियो में बताया गया कि ऑर्डर क्लास के दो सब क्लासेस है, सुपर स्पेशल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर। तो स्पेशल ऑर्डर का इधर देखिए बनाया है और नॉर्मल ऑर्डर का इधर बना हुआ है। तो ये जो पहली वाली क्लास है ये सुपर क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस का फीचर, जनरलाइजेशन का फीचर भी आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर के अंदर डेट है, नंबर है, कंफर्म है, क्लोज है, ये आप बनाते हो। ये आपके फंक्शन हो गए, ये वेरिएबल डेटा टाइप होगा। यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर है तो उसका भी डेट, स्ट्रिंग, कंफर्म, क्लोज, डिस्पैच, डेट, नंबर, कंफर्म, क्लोज, डिस्पैच। तो फंक्शन के नाम, वेरिएबल के नाम, डेटा टाइप,
क्लास नेम ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी क्लास, कोई भी डेटा, कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेवेंट होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। किस तरह से होगा ना, ये अब ये देखिए सब क्लासेस लिखी हुई, इस तरह से आपको नोटेशन देना है अपने डायग्राम के अंदर। पॉइंट क्या क्या दिखने हैं क्लास डायग्राम। अब जैसे ये मैंने बताया, क्लास डायग्राम का जो सिंपल आपका है ये देता है। क्लास डायग्राम जावा, सी प्लस प्लस में इन सब में यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए यूज़ किया जाता है, डेवलपर के लिए इजी रहता है। और ये मैंने बता दिया कि नेम ऑफ द क्लास शुड बी मीनिंगफुल होना चाहिए, और रिलेशनशिप को शो करना चाहिए, एट्रीब्यूट को शो करनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन करना है, एसेंशियल प्रॉपर्टीज शो करनी है, अननेसेसरी चीज़ों को हटा देना है, नोट्स देना जरूरी है, और फाइनल वर्जन करते समय आपको रिपीट उसको कई बार उसका रिव्यू लेना है। तो ये चीज़, ये आपका ऑर्डर वही चीज़ दोबारा आगे। इसके बाद फिर आपका बेसिकली अब ये तो शुरुआत की चीज़ यही आ गई। पर्पस तो मैंने बता ही दिया आपको कि किस लिए यूज होता है। स्टैटिक व्यू देता है एप्लीकेशन का, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की ये शो करता है, और क्लास डायग्राम इज द बेस ऑफ द कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम जब बनता है तो उसके लिए बेस की तरह काम करता है, वहां पे ये आप इसको यूज कर सकते हैं। और फॉरवर्ड और रिवर्स इमेजिंग, फॉरवर्ड इमेजिंग क्या होती है कि अगर आपको आइडिया पता हो उससे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या आपको इम्प्लीमेंट पता हो आइडिया पर जाना है, तो वो आपका टोटल रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। फॉरवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग दोनों के लिए क्लास डायग्राम इजी होता है। बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। इट कैन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट रिड्यूस द मेंटेनेंस टाइम। क्लास डायग्राम का मेन फायदा है कि क्लास डायग्राम से आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ऑब्जेक्ट मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट रिड्यूस द मेंटेनेंस टाइम बाय प्रोवाइडिंग द ओवरव्यू, मेंटेनेंस टाइम को कम कर सकता है स्ट्रक्चरल अकॉर्डिंग से, जो मेंटेनेंस टाइम है इसका कम हो जाता है। इट प्रोवाइड द जनरल सिमेंटिक ऑफ एप्लीकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इट रिप्रेजेंट द डिटेल चार्ट ऑफ हाईलाइटिंग द डिजायर्ड कोड। प्रोग्रामर के लिए किसी भी कोड को एक्सप्रेस करना है इजी हो जाता है, स्टैक होल्डर डेवलपर के लिए इजी रहता है। इतना डिटेल आपको हाँ ये देखिए बताया कि आपका जो ये 3 सेक्शन है क्लास डायग्राम के। अभी जैसे डायग्राम जो आपने देखा था तो इसमें 3 सेक्शन है, 1 2 3। इसको क्या बोलते हैं उनके नाम जान लीजिए। फर्स्ट है अपर सेक्शन, अपर सेक्शन कंटेन्स द नेम ऑफ द क्लास। ये क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय सिमिलर ऑब्जेक्ट एंड शेयर्ड द नेम रिलेशनशिप। तो क्लासेस का नाम होना चाहिए। कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर, क्लास का नाम हमेशा आप कैपिटल में, तो जावा में आपने पढ़ा हुआ है क्लास का नाम कैपिटल लिखा जाता है। इनिशियल लेटर, पहला लेटर क्लास का कैपिटल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेस द क्लास नेम इन द सेंटर ऑफ द अपर क्लास सेक्शन, अपर सेक्शन के सेंटर में आपको रखना है, ऊपर कॉर्नर आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं लिखना है, सेंटर में क्लास नेम लिखेंगे। ये क्लास नेम मस्ट बी रिटन इन बोल्ड फॉर्मेट, क्लास नेम को थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉर्मेट लिखना है कि ये क्लास नेम है। द नेम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड बी रिटन इन द इटैलिक फॉर्मेट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर बन रही है तो उसको हम लोग इटैलिक के फॉर्मेट में लिखना होता है, इटैलिक के फॉर्मेट में लिखना होता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, दिखाई पड़ेगा। मिडिल सेक्शन क्या होता है? मिडिल सेक्शन इज कंटेन्स द attributes variables where they describe the quality of the class. Attribute having the following characteristics. Attribute कैसे होता है? The attribute are written along with the visibility factor. Attribute जब लिखा जाएगा तो उसके आगे उसका visibility factor होगा। Visibility factor क्या होता है? आपने access specifier पढ़ा है जावा के अंदर, C++ में। तो access specifier क्या होता है कि the capability to access the variable from subclasses or other classes. एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं कि आप ऑब्जेक्ट या क्लासेस या अदर क्लासेस, अदर पैकेज आपके वेरिएबल को एक्सेस कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। तो इसको हम लोग एक्सेस विजिबिलिटी बोलते हैं। और ये पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, प्रोटेक्टेड होती है। इसके बारे में आपको बताया गया होगा। पब्लिक एनीवन कैन एक्सेस, प्राइवेट विद इन द क्लास, प्रोटेक्टेड सब क्लासेस के अंदर। तो पब्लिक होगा अगर आपका वो एट्रीब्यूट पब्लिक है तो आप प्लस साइन लगाओगे, यहाँ पे प्राइवेट है तो माइनस साइन लगाओगे, और प्रोटेक्टेड है तो हैश लगाओगे। तो मतलब इतना देखिए प्रिसाइज क्लास डायग्राम है कि आपको एक्सेसिबिलिटी दे रहा है कि आप सीधे फंक्शनल वेरिएबल लिखो, फंक्शन लिखो और सीधे उसका आपको एक्सेस स्पेसिफायर भी दिया हुआ है। तो पब्लिक के लिए प्लस लिखेंगे, प्राइवेट के लिए माइनस, प्रोटेक्टेड के लिए हैश। पैकेज अगर है, अगर आप पैकेज दे रहे हैं तो उसको टिल्ड साइन बनाते हैं। टिल्ड साइन आपका ये लेफ्ट कॉर्नर पे
एस्केप के नीचे होता है। तो प्लस माइनस हैश टिल्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्लस का मतलब क्या होता है पब्लिक, प्राइवेट का मतलब माइनस है, और प्रोटेक्टेड हैश है, और टिल्ड है। 4 तरह के सिंबल यूज होते हैं कब, जब आप मिडिल सेक्शन में वेरिएबल लिखते हैं। दिस रिप्रेजेंटेड द विजिबिलिटी फैक्टर। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट क्लास इलस्ट्रेटेड बाय द विजिबिलिटी फैक्टर। कैसे पता चलेगी? विजिबिलिटी फैक्टर से पता चलेगी।